अगर नीचे और ऊपर मिला के जैसे 4000 स्क्वायर फीट का हमारा छत का पूरा एरिया है और 200 स्क्वायर फीट का इंडोर एरिया है। इंडोर एरिया में हमारे पास ये है कि हमारा मल्टी लेयर सिस्टम है, तो हम लोग एक सिस्टम में जो आप जैसे ऊपर आप एक लेयर पे एक सेटअप ही कर सकते हैं, हम लोग हर नीचे इंडोर में लेयर वाइज करते हैं। तो उसमें हम लोग ने मतलब एक सिस्टम में हम लोग 250 से 300 पेड़ उगा लेते हैं। तो 4000 स्क्वायर फीट आपका ये पूरा क्षेत्र है जिसमें आप उगाते हैं। सालाना टर्नओवर कितना है आपका? सालाना टर्नओवर हमारा करीब फ्लक्चुएट करता रहता है, बट ऑन एन एवरेज देखें तो 11 से 12 लाख होता है। तो 11 से 12 लाख का एक घर है जिसमें कोई रहता नहीं है मेरे ख्याल से भी जी। तो उसका यूज जिन्होंने कैसे किया है कि 10 से 11-12 लाख रुपए सालाना इनका टर्नओवर है। ये एक बेस्ट आइडिया यूज किया, हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक ने ये पॉसिबल किया आपके लिए। तो बिना खेत के खेती करने का जो मॉडल है उसका नाम हाइड्रोपोनिक्स है। आप कर सकते हैं, आपके घर में आप उगा सकते हैं। तो दीपांकर जी ने हमें बताया कि कैसे आप हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है इसको। जी, हर कोई कर सकता है। थोड़ा सा आपको डेडिकेशन चाहिए इस काम के लिए, क्योंकि प्लांट को आपको एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। कुछ गड़बड़ हो रही है तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप एनालाइज करिए, उसको ठीक करिए और वो आपके साथ आपको प्रोड्यूस देगा आगे। तो ये तो बात हुई दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स की। आप हमारे साथ बात करते करते सीख गए होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बताया, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, तमाम चीज़ें इन्होंने बताई है। तो अब इस एपिसोड में हमने जाना कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स है वो आप शुरू कर सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं। अब अगला एपिसोड आएगा, उसमें हम आपको बताने वाले हैं कि हाइड्रोपोनिक्स पर कितना खर्चा आता है, कितनी सब्सिडी मिलती है और कितना प्रॉफिट होता है। यानी कि जब आप सब्जियां उगाएंगे तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कमाई का क्या तरीका है, तमाम चीज़ें जानेंगे अगले एपिसोड में। तो गौरव रस्तोगी जी अगले एपिसोड में हमारे साथ होंगे। तो दोस्तों इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे आप हाइड्रोपोनिक्स की शुरुआत कर सकते हैं, कितना प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, या इसको बिजनेस भी कह सकते हैं। ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसकी शुरुआत करने के लिए आपको क्या चीज़ें खरीदनी होगी, कितना पैसा लगेगा, इन्वेस्टमेंट क्या है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और साथ ये भी जानेंगे इस पर अगर कोई सब्सिडी है, लोन है, वो कैसे मिल सकता है और आप इसको कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये तमाम चीज़ें जानेंगे अगले एपिसोड में। और हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव रस्तोगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो ये स्ट्रक्चर लगाने के लिए जैसे एक ढांचा आपका ये एक स्ट्रक्चर है, इसकी क्या कॉस्टिंग आएगी? जैसे इसका साइज क्या है पहले तो आप? वो भी स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। कोई स्टेट गवर्नमेंट 25% दे रही है, तो कोई स्टेट गवर्नमेंट 60% भी दे रही है सब्सिडी। गौरव जी, ये जो पूरा स्ट्रक्चर अगर कोई लगाना चाहे तो क्या कोई इनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, या कहाँ जाकर ये लगवाएंगे? तो मतलब 50% प्रॉफिटेबिलिटी है? हाँ, इसमें आप 50% प्रॉफिटेबिलिटी अब लेके चलिए। ये सब्जियों के भाव देखिए, 1 रुपया ग्राम बिकती है और एक किसान जो सब्जी उगाता है खेत में वो 5 रुपये किलो बिकती है।